माय डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। घटना चक्र का आज हम लोग जो है 11वां सीरीज लेके आए हैं। जो स्टूडेंट पिछले सीरीज नहीं देखे हैं तो वो सभी सीरीज देख लीजिए। और घटना चक्र समझिए एग्जाम की व्यू से रामबाण है। जो घटना चक्र को कवर कर लेते हैं किसी भी एग्जाम में रिजल्ट उसको नहीं रोक सकता है, इसीलिए ये सीरीज हम लेके आए हैं। इस सीरीज में हमारा आज टॉपिक जो है 11वां सीरीज होगा, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन के नोट्स वाइज पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है नोट्स वाइज के बाद तब जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन वाइज पर आएंगे। तो चलिए भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें जो है खास करके जो है ज़्यादा एनालिसिस भी होगा और ज़्यादा इसमें जो है क्योंकि इसका ज़्यादा क्वेश्चन भी आएगा, तो 2-3 वीडियो ये जाएगा। तो जिसमें हम लोग जो है पहला जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें है भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहाँ से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई है तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संत और शिव के नयनार संतों प्रसारित किया था। भक्ति आंदोलन पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व बागडोर, कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई संभाली। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियम जैसी योगिक क्रियाओं किया करते थे। एकांत, कठोर एवं योगिक व्यायाम करते थे। समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं की आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्म कांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी, कुल तेलुगु ब्राह्मण, लक्ष्मण भट्ट के पुत्र। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत के अनुसरण तथा विकास करके अपने शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, अनुभाष्य, बृहदभाष्य, भागवत और सुबोधनी टीका, भागवत तत्वोदयनी निबंध, मीमांस भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद, अनुकर्मानिका,
अनुकर्मणिका त्रिविध अनुकर्मणिका त्रिविध त्रिविध नाम बलियादि द्वैतावाद के प्रवर्तक माध्यवाचार्य है। विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बाचार्य, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी प्रयाग इलाहाबाद एवं प्रयागराज के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये एक सगुण ईश्वर विश्वास करते थे। इन्हें सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर ने 1398 से 1518 ईस्वी, रामानंद ने 12 शिष्यों में प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था। पालन पोषण एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वाले पवित्र ग्रंथ है। शबद, साखी एवं रमीनी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलुकदास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी के कड़ा, वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 ईस्वी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरोदीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता एक मंगू दास और माता अमररोतिन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। ये है केदारनाथ, विश्वनाथ, वेदनाथ, महाकालेश्वर, अंकेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रिवेकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी, रामेश्वर। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी की तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब वो ननकाना साहब कहलाता है। यह पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर, पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई। गुरु नानक 1469 से 1539 तक सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में की थी। नानक एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना ईश्वर व्यक्ति के गुणों का है। जाति के बारे में नहीं पूछता था, क्योंकि दूसरे लोक में कोई भी जाति नहीं है। गुरु नानक गुरु लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता रतन सिंह की राठौड़ी की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता की कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक संगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन लोकप्रिय बनाने में नामदेव का महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी जन्म 1270 में एक पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु जो है एक विशोबा खेचर थे। नामदेव वरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। विशोबा खेचर अथवा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी काना कनफटे ने इन्हें एक रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी, ईश्वर सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। नामदेव ने कहा था, एक ही ईश्वर की पूजा होती है,
दूसरे को पैरों के तले रौंदा जाता है। यदि एक ही भगवान है तो दूसरा भगवान है। इनके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब संकलित है। तुकाराम का काल 1660 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1660 में जन्मे संत तुकाराम 1649 अदृश्य हो गए हैं। ये वारकरी संप्रदाय संबंधित थे। दादू दयाल के समय 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य था। त्यागराज के समय 1667 से 1847 तक ये भक्ति मार्गी कवि कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध महाप्रभु चैतन्य 1686 से 1534 का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संप्रहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। माता का नाम सची देवी। चैतन्य बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर की समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सर्वोत्तम रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ है, किंतु उसका पोषक तो भारतीय वेदांत की बात है। सूफी का प्रेम काव्य कोमल हृदय सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव है। आर्यों की अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, नव अफलातूनी मत, विचार स्वतंत्रता, इस्लाम की गुहा विद्या। चिश्ती सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा अमीउद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार ने बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निशापुर के एक हारून ख्वाजा अमीउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी शिष्य बने हैं। शेख फरीदुद्दीन गज-ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तियों सिलसिले भारत लोकप्रियता मिली। इनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं जो गुरु ग्रंथ साहिब संकलित है। ये बलबन के दामाद थे। शेख नवाजुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज साकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासरुद्दीन चिरागे देहलवी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया मृत्यु हुई, गयासपुर दिल्ली में दफनाया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों की राज देखा था, जो एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे।
होते रहे, किंतु कभी कभी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक द्वार आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। और इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया के राजा के नाम, संतों के नाम से प्रसिद्ध है। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत ही दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्होंने शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया। तत्पश्चात भारत में लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सिकरी रूप प्रदान किया। कहा जाता है जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले के प्रभु क्षेत्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में थे, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभु क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का विभाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी प्रमुख उपाधियां थी। महबूब सुमानी महबूब सुमानी ईश्वर प्रेमी और पीरान एवं पीर संतों के प्रधान, पीर ए दस्तगीर, मददगार संत आदि। भारत सर्वप्रथम इस शाखा की प्रचार शाह नियामुल्लाह और मखदूम जिलानी 15वीं शताब्दी में किया। मखदूम जिलानी उच्च को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे। भारत में इस शाखा के मुख्य प्रचार 17वीं शताब्दी लगभग ख्वाजा बांकी बिल्ला द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो एक मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक नाम से प्रख्यात है। उन्होंने वजहत उल शहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला जो है संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्हें अकबर उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले के अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस कृष्णा के औलिया के रूप में स्वीकार किया। सत्तारी सिलसिले की सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज का अभिव्यक्त किया। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड अनुवाद बहर उल हयात फारसी एवं अरबी भाषा का नाम किया। सूफी संत के निवास स्थान खानकाह कहते हैं। शमा एक दूसरी संगीत समारोह के नाम है।
शेख सूफीवाद शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों उलेमाओं कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रस खान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन की पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रस खान इनकी प्रसिद्ध रचना है। रस खान की भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा बारहमासा की रचना मालिक मोहम्मद जैसी ने की है। जैसी ने की जैसी पद्मावत अखरावट आखिरी कलम पद्मावत का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान ब्रह्माशा पद्मावत की एक ही भाग है। उत्तर प्रदेश की जो बाराबंकी लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म चार ईसा पूर्व अयोध्या प्रांत के एक बेथलहम नामक नगर हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह शूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाई द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह शुक्रवार फ्राइडे के दिन सूली दी गए थे। असीसी संत फ्रांसीसी 1181 से 1226 ईस्वी ऐसे संत है जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व की सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों स्वतंत्र देश है। रोम पादरी जिन्हें पोप कहा जाता है द्वारा शासित इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। ये मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। तो हम लोग का नोट्स बाय सीरीज खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बाय सीरीज की ओर चलेंगे जिसमें जो है जानेंगे क्वेश्चन बाय सीरीज में। तो क्वेश्चन बाय सीरीज में जो है पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दरबे देश में हुआ था। वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया है। भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति दरबीर देश जन्मी कर्नाटक विकसित हुई है तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के महान दार्शनिक शंकराचार्य का उदय के साथ हुआ, जिन्हें विशिष्ट अद्वैतवाद प्रचार किया। और भक्ति आंदोलन दक्षिण वैष्णव अलवार संतों और शिव नैनर संतों ने प्रसारित किया। दूसरा क्वेश्चन है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी। कब हुआ था? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी। इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की प्रभाव समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुआ था, जब इसके नेतृत्व बागडोर कबीर नानक तुलसी सूर एवं मीराबाई ने संभाली थी। सूरदास। क्वेश्चन नंबर 3
बुद्ध और मीराबाई का जीवन दर्शन मुख्य साम्य था। संसार दुख या पूर्ण, संसार या दुख या पूर्ण। बुद्ध और मीराबाई जीवन दर्शन के मुख्य साम्य दोनों। संसार दुख पूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का प्रथम था। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। कथन किसका है? रामानंद का। किसका है? रामानंद का। उपयुक्त कथनों में संत रामानंद जी ने कहा, शिष्यों की सभी जाति एवं संप्रदाय लोग शामिल थे। भक्ति आंदोलन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, जिन्होंने अपनी वाणी उसी भाषा में लिखा जो भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन आचार बहुत ऊंचा, उसमें से बहुत ने देश भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न भिन्न थे। उन संतों, साधारण लोगों, भाषाओं को उन्नत करने की अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। मध्ययुगीन भारत धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में किस तरह आचरण निर्वहन करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत, कठोर योगिक, श्रोता, आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीत। इसका आंसर भी देख लिया जाए। डी यानी तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3। इसका एनालिसिस देख लिया जाए। मध्यकालीन भारत में सूफियों उद्भव समाज समरसता फैलाने में मदद मिली। सूफी जो है ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी योगिक क्रियाओं करते थे। एकांत, कठोर योगिक व्यायाम करते थे। समाज में एकता और सौहार्द फैलाने, श्रोता, आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत की सहारा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7। कामरूप में वैष्णव धर्म की लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव। किसने बनाया था? शंकरदेव। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म लोकप्रिय बनाने के कार्य शंकरदेव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म के मूल उद्देश्य था। विष्णु या उनके अवतार कृष्ण अपना अभीष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव से संबंधित थे। वैष्णव संप्रदाय से। किससे? वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म के प्रवर्तन किसने किया था? शंकरदेव। किसने किया था? शंकरदेव। 10वां क्वेश्चन रामानुजाचार्य संबंधित है। रामानुजाचार्य संबंधित विशेष द्वैतवाद से। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन प्राचीनतम प्रचारक इन्हें सगुण ईश्वर उपासना में बल दिया। उनके मत विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ ब्रह्म ईश्वर अद्वैतवाद होते हैं। जीव तथा जगत शक्तियों के लिए विशिष्ट है। तो आज ये सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग 11 नंबर से कल देखेंगे उस सीरीज में। तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ है कमेंट करें और कमेंट करके हमको बताएं।